एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना घर खड़ा था। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां साधारण लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम था रमन। रमन बहुत ही चंचल और मासूम बच्चा था। उसे खेलना, दौड़ना और प्रकृति के बीच समय बिताना बहुत पसंद था। हर दिन वह जंगल की ओर निकल जाता और वहां जाकर घंटों खेलता रहता। जंगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। वह पेड़ बहुत पुराना था, लेकिन उतना ही हरा भरा और जीवन से भरा हुआ। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं और उस पर लगे मीठे आम किसी को भी अपनी ओर खींच लेते थे। रमन को वह पेड़ बहुत पसंद था। वह रोज उस पेड़ के पास जाता, उसकी शाखाओं पर चढ़ता, मीठे मीठे आम तोड़कर खाता और फिर थक जाने पर उसी पेड़ की ठंडी छाया में सो जाता। पेड़ को भी रमन से बहुत प्यार हो गया था। जब रमन हंसता, खेलता और उसके साथ समय बिताता तो पेड़ भी जैसे खुशी से झूम उठता। हवा चलती, पत्ते सरसराते, मानो पेड़ भी उसके साथ खेल रहा हो। समय बीतता गया। धीरे धीरे रमन बड़ा होने लगा। एक दिन वह उदास होकर पेड़ के पास आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। पेड़ ने प्यार से पूछा, क्या हुआ रमन, आज तुम इतने उदास क्यों हो? रमन बोला, मुझे खिलौने चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। पेड़ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे आम तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। रमन के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वह जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ा, ढेर सारे आम तोड़े और उन्हें लेकर खुशी खुशी चला। पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि उसने रमन की मदद की। लेकिन उस दिन के बाद रमन कई दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ हर दिन उसका इंतजार करता रहा। हवा चलती, पत्ते हिलते, लेकिन रमन नहीं आया। पेड़ उदास हो गया। कई साल बाद अब रमन बड़ा हो चुका था। एक दिन वह फिर से उसी पेड़ के पास आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आओ रमन, चलो फिर से खेलते। लेकिन रमन ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट सकते हो और उनसे अपना घर बना सकते हो। रमन ने बिना देर किए पेड़ की सारी मजबूत शाखाएं काट ली और उन्हें लेकर चला गया। पेड़ फिर भी खुश था, क्योंकि उसने फिर रमन की मदद की। लेकिन एक बार फिर रमन उसे छोड़कर चला गया और इस बार भी वह बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आया। पेड़ अब पहले जैसा हरा भरा नहीं रहा था। उसकी शाखाएं कट चुकी। वह अकेला और उदास खड़ा था। फिर कई साल बीत गए। अब रमन बूढ़ा होने लगा था। एक दिन वह फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे देखा और खुशी से भर गया। उसने कहा, आओ रमन, मेरे पास बैठो, चलो बातें करते। रमन बोला, मैं बहुत थक गया, मुझे आराम चाहिए, मैं नदी के पार जाकर शांति से रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास नाव नहीं। पेड़ ने बिना सोचे कहा, तुम मेरा तना काट लो और उससे नाव बना लो, फिर तुम आराम से नदी पार जा सको। रमन ने फिर वही किया। उसने पेड़ का तना काट लिया और उससे नाव बना ली और वह वहाँ से चला गया। पेड़ अब लगभग खत्म हो चुका, बस उसकी जड़ें ही बची थी। यह कहानी सिर्फ एक पेड़ और एक लड़के की नहीं, यह कहानी है हम इंसानों और प्रकृति के रिश्ते। पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, छाया, फल, लकड़ी, ऑक्सीजन और जीवन, लेकिन बदले में हम क्या देते हैं? हम अपने फायदे के लिए उन्हें काट देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, और फिर भी पेड़ कभी शिकायत नहीं करते। अंतिम संदेश दोस्तों, अगर आप नए पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटिए मत, क्योंकि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे हमारी जिंदगी होते हैं।